Hello and good morning to all my dear students. I welcome you once again in the class of Accounts Standard 11. I hope you all are safe and fine at your home. Even I hope you are updating your accounts work in your notebook and comfortable enough with your e-classes. Today, in chapter number 9, ledger posting, I am going to explain you question number 14, in which journal entries you are supposed to do, and from those journal entries we are going to do ledger posting. We will find out the balance from each of the account and will also decide which account has which type of balance. So let us proceed with question number 14. Now let us start with question number 14 from your page number 247. What it is? From the following transactions pass journal entries in the books of Dharmendra and post them in the ledger. हमें ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स के जर्नल एंट्रीज पास करने हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है. Along with that, find out the balance of each account and decide which account has which balance. इसके साथ हमें क्या काम करना है, अकाउंट्स को टैली करना है, क्लोज करना है. So, for doing the ledger posting, your journal entries must be ready. So, this is journal entries in the books of Dharmendra. जिस हिसाब से यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि the journal entries are ready, so you are also supposed to keep your journal entries ready. Along with that, एक बार अगर आपका journal entry ready हो जाता है, हमें क्या करना होगा, टिक मार्क करना होगा कि कौन सा ledger which all accounts we are supposed to prepare. Cash account, furniture account, capital account, bank account. रिपीट वाले अकाउंट्स को हम छोड़ देंगे. परचेज अकाउंट, महेंद्रज अकाउंट, नरेंद्रज अकाउंट, सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश नहीं, इवन हमारा फर्नीचर आ गया है, सो नॉट फर्नीचर एज वेल. नेक्स्ट इज ड्राइंग्स अकाउंट, महेंद्र इज देयर विथ अस. अलाउंस अकाउंट, दिस इज अवर डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउंस, दोनों में से एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं. अगेन दिस इज अलाउंस, दैट इज डिस्काउंट. अलाउड अकाउंट, बैंक इज ऑलरेडी देयर, नरेंद्र इज देयर, फर्नीचर, बैंक एंड कैश ऑल आर देयर. सो जो अकाउंट पे हमने टिक मार्क्स किए हैं उन सब का हमें लेजर्स प्रिपेयर करना है. नाउ लेजर्स आर रेडी. लेजर ऑफ धर्मेंद्र, मैंने जो भी आपको टिक मार्क्स करवाए हैं उन सबके मैंने लेजर्स इंडिविजुअली प्रिपेयर कर लिए हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट जर्नल एंट्री. आप सबको वो बात याद होगी, पहले तो सेम अकाउंट, सेम साइड, सेम अमाउंट, ऑपोजिट नेम. कैश अकाउंट, डेबिट, हम भी यहां पर क्या करेंगे, डेबिट. और साथ में क्या बोला हुआ है आपको, 80,000, अमाउंट में 80,000, ऑपोजिट उसका नाम. सबसे पहले वी विल राइट डाउन द डेट 2016. इट इज जुलाई 1st. क्या आएगा, ऑपोजिट नेम, टू कैपिटल अकाउंट 80,000. Okay, now next is furniture account, debit, same side, same account, same amount, opposite name. So this is our furniture 2016 July 1st. opposite name आएगा, to capital account and the amount is 20,000. okay, fine, are you getting? ये सारा हम पहले कर लिए हैं. now the next is capital account. capital account is on your credit side. opposite में दो नाम आएंगे और
हमें पहले तो कैपिटल अकाउंट देखना है. दिस इज आवर कैपिटल अकाउंट. ऑन क्रेडिट साइड 2016 जुलाई 1 आएगा क्या यहां पर? बाय कैश अकाउंट and another name was by furniture account. In the column of cash it is 80,000 and here it is 20,000. Okay. Next is bank account debit to cash account. बैंक के अकाउंट को क्या करना है आपको? डेबिट. सेम अकाउंट, सेम साइड, सेम अमाउंट, ऑपोजिट नेम. सो बैंक अकाउंट. So this is our bank account debit side. हम यहां पर लिखेंगे 2016 जुलाई 2. अकाउंट बैंक का, सेम साइड, 30,000 उसका सेम अमाउंट और ऑपोजिट नेम में कौन है? कैश. तो यहां पर लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट. वाइज वर्सा इफेक्ट देंगे. कैश अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट. सो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑपोजिट उसका नेम 2016 जुलाई 2 सॉरी बाय बैंक अकाउंट. हाउ मच? 30,000. Is this clear? Moving further on third, purchase account debit. So हमें purchase account को देखना होगा. Purchase को हमें क्या करना है? डेबिट. डेबिट साइड में लिखेंगे, ऑपोजिट में दो नेम है, कैश एंड महेंद्र. दिस इज आवर परचेज अकाउंट. द डेट विल बी 2016 जुलाई 3rd. 2 कौन कौन है? कैश एंड महेंद्र. सो टू कैश अकाउंट, टू महेंद्र's अकाउंट. कैश में कितना अमाउंट है? 4,000 एंड 7280. 4,000 7,280. This is all what you have studied earlier as well. Now परचेज हो गया. रिवर्स में जाएंगे, कैश का इफेक्ट डालेंगे. कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑपोजिट में कौन है? परचेज. डेट 3 बाय परचेज अकाउंट. अमाउंट इज 4,000. So in the column of amount we will write 4,000. Next is Mahendra's account. So Mahindra में अपन लिखेंगे परचेज. महेंद्र का कौन सा साइड था? क्रेडिट साइड. 2016 जुलाई 3rd बाय परचेज अकाउंट 7280. Okay, so like this way third number is done. Moving further on fifth, that is Narendra's account debit. नरेंद्र के अकाउंट को आपको क्या करना है? डेबिट करना है. We will write down the date 2016 जुलाई 5. 2 में ऑपोजिट नेम क्या है? सेल्स. 2 सेल्स अकाउंट 4750. ओके, जितने से यहां पर नरेंद्र डेबिट हो रहा है. अगेन कैश डेबिट हो रहा है. कैश अकाउंट डेबिट. आपने कैश अकाउंट सिलेक्ट किया, डेबिट साइड में आ गए. डेट आपने लिखी 5 और ऑपोजिट में नेम क्या है? 2 सेल्स अकाउंट. द अमाउंट इज 2,000. ओके, वाइज वर्सा इफेक्ट डालेंगे. सेल्स अकाउंट में हमें सेल्स अकाउंट कौन से साइड दिख रहा है? इट इज ऑन क्रेडिट साइड एंड ऑपोजिट में दो नेम है, नरेंद्र एंड कैश. सो ऑन क्रेडिट साइड 2016 जुलाई 5th. I'm sorry. Yes, date is 5th. By cash account. By
नरेंद्र's अकाउंट, नरेंद्र में आएगा 4750 एंड कैश में 2000. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ रिविजन फॉर यू पीपल बिकॉज जर्नल एंट्रीज में से लेजर पोस्टिंग कैसे करना वो हम क्वेश्चंस में आगे 5th एंड 6th में सीख लिए हैं. नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैश. एडवर्टीजमेंट को डेबिट करना है अगेंस्ट कैश. एडवर्टीजमेंट अकाउंट को हमें डेबिट साइड करना है, डेट 6 लिखेंगे और आएगा टू कैश अकाउंट. कितने से? 4000 से. वन मोर इज डेबिट फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर में भी कैश हो रहा है. टू कैश अकाउंट, द अमाउंट गिवन इज 3000. अभी हमें रिवर्स इफेक्ट डालना है इन कैश. कैश अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट. यहां पर आएगा डेट 6 बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 4000. वन मोर इज देयर बाय फर्नीचर अकाउंट 3000. okay, advertisement and furniture. Like this, 6th transaction is done. Moving further on 7th, drawings to cash. Drawing के अकाउंट को डेबिट करना है अगेंस्ट कैश. Drawings account on debit side, date 7, we will write to cash account and the amount is 80,200. In the column of amount 80,200. नेक्स्ट, कैश में आपको लिखना है ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज कैश का नेचर वहां पर क्रेडिट दिखा रहा है. कैश इज गोइंग आउट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट $80,200. Okay, now moving further on 8th date, Mahendra's account debit. So महेंद्र के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे. ऑपोजिट में दो नाम हैं, बैंक एंड अलाउंस. सो हमें यहां पर क्या लिखना होगा? टू बैंक अकाउंट टू अलाउंस या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. बैंक में अमाउंट इज 7200 and discount और allowance is of 80. Okay students, अभी इसका हम रिवर्स इफेक्ट करेंगे. बैंक का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट. सो हम यहां पर क्या करेंगे? बैंक के अकाउंट को क्रेडिट. दिस इज आवर बैंक अकाउंट 2016 July 8 by Mahendra's account and amount is 70,200. This is allowance account or discount received account. So हम discount received हमारा credit side दिया हुआ है. We will record it on the credit side. It is allowance received account या discount received account. दोनों में से एक लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं. By opposite में नेम क्या है? Mahendra's account. Okay, and the amount is 80. Okay, moving further on next transaction, allowance account या discount allowed account debit, bank account debit to Narendra's account. Now this is allowance debit, so this is our discount allowed account. Okay, now date we will write 2016 July 10 2. We will check it out कि opposite में नेम क्या है? नरेंद्र है. So to Narendra's account. Fine. How much it is? 50 rupees. So in the column we will write 50. Next is bank account debit. बैंक के अकाउंट को आपको क्या करना है? डेबिट करना है. This is your bank account, date 10 to opposite name आएगा, that is Narendra's account.
अमाउंट इज 4700। रिवर्स में इफेक्ट इसका डालना है। अभी नरेंद्र का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4750 से और ऑपोजिट में इसके दो नाम हैं 2016 जुलाई 10 बाय अलाउंस भी लिख सकते हैं और डिस्काउंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं बाय बैंक अकाउंट। वी विल चेक इट आउट। अलाउंस में 50 एंड बैंक में 4700। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट 11th डेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आपको क्या करना है? फर्नीचर को डेबिट करना है। इट इज अगेन ऑन योर डेबिट साइड, सो डेट इज 11/2। फर्नीचर डेबिट हो रहा है दो बातों से, कैश एंड बैंक, टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक में हो रहा है आपका 3000 एंड इन कैश इट इज ऑफ 2000। नेक्स्ट रिवर्स इफेक्ट करेंगे। बैंक को हमें क्या करना है? क्रेडिट। सो वी विल गो ऑन टू दी बैंक अकाउंट। डेट इज 11। क्रेडिट साइड में हम ऑपोजिट नाम डालेंगे, दैट इज फर्नीचर अकाउंट। यहां पर लिखा जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट 3000। वन मोर इज देयर, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? यहां पर क्रेडिट हो रहा है, सो कैश अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, डेट विल बी 11 बाय फर्नीचर अकाउंट with 2000. So like this we have completed posting in all respective accounts. Now we are supposed to do the totalings और हमें उनके balances क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं सारे अकाउंट्स के। along with that कौन से अकाउंट को कौन सा बैलेंस है वो भी हमें डिसाइड करना है। Now we can see on debit side of cash account 80,000 है और यहाँ पर अपन को ज्यादा अमाउंट दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर इसको डबल लाइनिंग के साथ क्लोज करेंगे। डेबिट का टोटल करेंगे, आएगा 82,000। इसे यहाँ पे ऑन क्रेडिट साइड वी विल शिफ्ट इट एंड हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमारा अकाउंट क्लोज करना होगा। लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा 11 है। यहां पर अपन लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया दिस इज अवर क्लोजिंग बैलेंस और ये नेक्स्ट डेट के लिए यहां पर आपका ओपनिंग बन जाएगा। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको ये 82,000 में से ये जितने भी आपको क्रेडिट्स दिख रहे हैं वो सब आपको माइनस करने हैं एंड द बैलेंस फिगर और अमाउंट विल बी 30,800। Now on the next date, that is date 12, ये आपका क्या बन जाएगा? Opening to balance brought forward 30,800 और इसको बैलेंस कौन सा आया? इसको यहां पर आया डेबिट बैलेंस एंड कैश विल ऑलवेज हैव इट्स डेबिट बैलेंस। आपको टाइप भी बताना है, सो आप यहां पर लिखेंगे therefore debit balance। ओके, मूविंग फर्दर हमें फर्नीचर को क्लोज करना है। फर्नीचर कितना दिखाई दे रहा है आपको? डेबिट साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है। फर्नीचर को क्लोज करेंगे, टोटलिंग करेंगे एंड द अमाउंट विल टर्न अप टू 28,000। वो क्रेडिट साइड हम शिफ्ट करेंगे, सारे क्रेडिट्स माइनस करेंगे और लास्ट डेट को दैट इज 11 डेट को हम क्लोज करेंगे और हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 28,000। ये हमारा डिफरेंस है और ये जो कैरीड फॉरवर्ड है वो डेट 12 को क्या बन जाएगा? हमारा ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 28,000 और डेबिट साइड इसका आया। इसके लिए हमारा फर्नीचर में हमारा क्या आंसर आ रहा है? देयरफॉर डेबिट बैलेंस
इज दिस क्लियर? हमें साथ ही साथ स्टेट भी करता जाना है। नेक्स्ट कैपिटल को क्लोज करेंगे, एक ही साइड आपको नजर आ रहा है, सो बट ऑब्वियस है कि यही साइड बड़ा होगा। दिस इज 1 लाख। यहां पर 1 लाख को आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और डेबिट्स में से माइनस करेंगे। लास्ट डेट को आप क्लोज करेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। माइनस करने पर कुछ भी नहीं है, 1 लाख आपका वापस से बैलेंस आ गया। ये कैरीड फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस डेट 12 के लिए ऑपोजिट साइड में ओपनिंग बन जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, दैट इज 1 लाख रुपीज। On which side you see the balance? It is on the credit side, therefore credit balance. Is this clear? इसका कौन सा बैलेंस आया? हमारा क्रेडिट बैलेंस आया। Moving further, next our account is bank account. We will do the totaling. पहले देखेंगे which side is greater. So debit side is greater, 34,700. This amount will be shifted on the opposite side, that is credit side, and on the last date हमें इसका बैलेंसिंग करना है by balance carried forward. When you will deduct 3,000 and 7,200, the balance will be 24,500. The closing for 11th date will become the opening for 12th date. I am very sorry I am not having the space, so I am writing over here to balance brought forward, that is 24,500. ये एक्चुअली ये जो बैलेंस है वो टोटल के नीचे जाना चाहिए, एंड दिस इज हैविंग दी डेबिट बैलेंस. वी विल राइट डेबिट बैलेंस. ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज अवर परचेज अकाउंट. हमें कौन सी साइड दिखाई दे रहा है? डेबिट साइड. टोटलिंग करेंगे परचेज का, इट विल टर्न अप टू 11,280. शिफ्ट इट ऑन दी क्रेडिट साइड 11,280 एंड द डेट इज लास्ट. लिखा जाएगा यहां पे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 11,280 एंड फॉर द नेक्स्ट डेट इट बिकम्स द ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 11,280. कौन सा बैलेंस आया इसको? डेबिट साइड, सो हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज महेंद्रस अकाउंट. दोनों साइड अगर अपन देखेंगे तो ये दोनों साइड सेम आ रहा है. देयर इज नो डिफरेंस इन द अमाउंट, सो दिस इज टर्म्ड एज अवर, I have taught you earlier as well, squared up account. ये हमारा कौन सा है? squared up account है. Moving further on नरेंद्र. नरेंद्र का भी सेम सिचुएशन है, 4750. ऑपोजिट साइड भी टोटल आ रहा है 4750. कोई बैलेंस नहीं है, सो इट इज squared up account. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेल्स. क्या है आपका? टोटल 6750. Now shift it on the debit side, 6750. Last date is our 11. यहां पर आएगा to balance carried forward, this is closing balance 6750. opposite side में date next के लिए ये क्या बन जाएगा? opening balance. opening balance में हमेशा brought forward 6750. इट इज ऑन योर क्रेडिट साइड. आपका सेल्स का हमेशा नेचर क्रेडिट होता है, इसके लिए उसका बैलेंस भी हमेशा क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा. सो आई हैव रिटन क्रेडिट बैलेंस. ओके, नेक्स्ट का यहां पर आपको टोटल नजर आ रहा है. शिफ्ट इट ऑन दी ऑपोजिट साइड, क्रेडिट साइड 4,000. लास्ट डेट इज 11 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, दैट इज 4,000. ओके, नेक्स्ट डेट 12 के लिए ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ 4,000 रुपीज. कौन सा बैलेंस आया इसको? डेबिट बैलेंस. सो हमें डेबिट बैलेंस लिखना है. ड्रॉइंग्स 8,200. टोटलिंग शिफ्टेड ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट में से कुछ है अगर अवेलेबल तो माइनस करेंगे. 2016 जुलाई 11.
बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 80-200. क्लोजिंग नेक्स्ट डेट के लिए ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 80-200. कौन सी बाजू दिखाई दे रहा है ड्राइंग्स का? डेबिट साइड ब्रॉट फॉरवर्ड है, सो ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस. ओके, नाउ दिस इज इनकम फॉर अस, डिस्काउंट वी हैव रिसीव्ड, अलाउंस इज रिसीव्ड. 80 है आपका, 80 यहां पर आएगा आपका 2016 जुलाई 11 को क्लोज करेंगे एंड वी विल राइट टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 80. टोटल विल कम टू 80. यहां का आपका जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट यहां पर आपका डेट 12 के लिए बन जाएगा. ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 80. क्रेडिट साइड आपका है, इसके लिए आपका नेचर यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? क्रेडिट बैलेंस. अगर आप इस वे में नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में पूरा स्टेटमेंट भी लिखना चाहते हैं, वेल एंड गुड. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस तो भी चलेगा, उनके अकाउंट के बाजू में लिख देंगे तो भी इट इज ओके. मूविंग फर्दर ऑन डिस्काउंट अलाउड 50 इसका टोटल शिफ्टेड ऑन द क्रेडिट साइड 50. 11 डेट को हम बंद करेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 50. ओपनिंग 12 को हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 50. कौन सी साइड है इसका बैलेंस? डेबिट साइड, सो वी विल राइट डेबिट बैलेंस. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. हमें जर्नल एंट्रीज आ गई थी चैप्टर में जर्नल एंट्रीज में से लेजर पोस्टिंग हाउ वी आर सपोज टू डू, दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्वेश्चंस. एंड बैलेंसिंग एंड काइंड, उसका टाइप कौन सा आ रहा है, डेबिट के क्रेडिट, दैट ऑल्सो वी हैव लर्न्ड इन दिस क्वेश्चन. एंड नाउ your today's homework is question number 14 right now, which I have explained you. Similar type of question number 15 is there in practice to you people. So हमें इसमें भी आप journal entries prepare करके और ledger posting करना है, उनका हर एक अकाउंट का बैलेंस निकालना है और वो बैलेंस कौन सा है, डेबिट की क्रेडिट, वो भी आपको मेंशन करना है. बोथ दी क्वेश्चंस आर ऑन योर पेज नंबर 247. प्लीज अपडेट योर वर्क इन योर अकाउंट्स फेयर बुक. Do the work on time. Thank you and have a nice day.